सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी वायरल वीडियो का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जिसने डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स के हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। इस वीडियो में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है और वो दावा ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान फौजी तवाज़ुन में एक ज़बरदस्त तब्दीली आ चुकी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन दावों को गैर जानिबदाराना तौर पर डिकोड करेंगे ताकि ये समझ सकें कि इस मिलिट्री शिफ्ट और सिफारती कामयाबियों के बयानिए के पीछे असल दलाइल आखिर हैं क्या। आज के हमारे तज्जिए के 4 अहम हिस्से होंगे। पहला, मिलिट्री शिफ्ट का बयानिया। दूसरा, फिजाइया के इंजमाम के दावे। तीसरा, चाइना कनेक्शन। और चौथा, अमेरिका का F-16 पैकेज। तो चलें बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 मिलिट्री शिफ्ट का बयानिया। देखते हैं कि इस सोर्स ने अपनी पूरी बहस की बुनियाद आखिर रखी किस मफरूज़े पर है। वीडियो में एक इंतहाई सख्त और दो टोक जुमला इस्तेमाल किया गया है। कहा गया है कि भारत इस मुसावात में कहीं नहीं है। जरा इस बात की शिद्दत पर गौर करें। एक मुल्क को सिफारती और अस्करी मुसावात से मुकम्मल तौर पर बाहर करार दिया जा रहा है। ये वो खास जाविया है जिसके जरिए सोर्स ने अपनी बाकी तमाम मालूमात को पेश किया है। सोर्स ने यहाँ दोनों मुल्कों की पोजीशन का एक वाज़ेह मुवाजना किया है। उनका दावा है कि पाकिस्तान एक ही वक्त में अमेरिका, चीन और रूस का इंतहाई काबिले एतमाद पार्टनर बन चुका है और दूसरी तरफ भारत को ऐसे पेश किया गया है जैसे उसकी सिफारती कोशिशें और लॉबिंग मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं और इसे स्ट्रेटेजिक सतह पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये रिवायती तस्वुरात के बिल्कुल बरक्स एक बहुत बड़ा दावा है। सेक्शन 2, फिजाइया के इंजमाम के दावे। सफारतकारी से हटकर अब जरा देखते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की अंदरूनी जदीदकारी के हवाले से क्या दावे किए जा रहे हैं। देखें, आजकल की जंग सिर्फ हवाई जहाज़ों तक महदूद नहीं रही। सोर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने महज रिवायती लड़ाका तैयारों पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि मैन्ड एयरक्राफ्ट विंग, अनमैन्ड एरियल विंग, साइबर कमांड, स्पेस कमांड और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फोर्स को एक ही छतरी के नीचे इकट्ठा कर लिया है। और ये इंजमाम इससे महज एक फोर्स से बढ़कर एक इंतहाई मोहलिक और हमागीर ताकत बनाता है। और इन सब जदीद सलाहियतों का मरकज़ क्या है? सोर्स के मुताबिक ये सब नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क यानी नेस्टेप के जरिए मुमकिन हो रहा है। रावलपिंडी, कामरा, कराची और लाहौर में इस टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा जाल बिछाया जा रहा है, जहां नए साइबर, रेडार और सेंसर डिवीजन्स पर तेजी से काम हो रहा है। सेक्शन 3, चाइना कनेक्शन। अब सवाल ये है कि ये टेक्नोलॉजी का जाल बैरूनी दुनिया, खासतौर पर चीन से कैसे जुड़ा है। चलें इस पर नजर डालते हैं। वीडियो में कुछ मखसूस मिलिट्री हार्डवेयर का जिक्र किया गया है जिन्हें असल गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। मिसाल के तौर पर JF-17 के लिए एंटी शिप और तैयारा बरदार जहाज शिकन मिसाइल, हंगूर क्लास आबदुजें और J-10C तैयारे जो जदीद PL-15 मिसाइलों से लेस हैं। दावा यह है कि चीन और मकामी सतह पर तैयार करदा ये हथियार खित्ते की अस्करी मसावात को यकसर बतब्दील कर रहे हैं। इस ताउन के हुजूम को समझने के लिए हंगोर क्लास आबदोजों की डील को देखें। 8 आबदोजों के इस बड़े प्रोजेक्ट में 4 चीन में तैयार हो रही हैं जो मुबैना तौर पर फराहमी के बिल्कुल करीब हैं और बाकी 4 टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत पाकिस्तान में बनेंगी। इससे अंदाज़ा होता है कि ये शराकतदारी कितनी गहरी है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर एक तरफ चीन और रूस के साथ इतनी करीबी शराकतदारी है तो इस पूरी तस्वीर में मगरिब, बिलखुसूस अमरीका कहाँ खड़ा है? सोर्स ने इसका जो जवाब दिया है वो वाकई हैरानकुन है। सेक्शन 4, अमेरिकी F-16 पैकेज। सोर्स के मुताबिक ये महज तैयारों की अपग्रेड नहीं है, बल्कि मगरबी मुहाज पर एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक फतह है। इस पूरे आर्ग्यूमेंट के मरकज़ में एक बहुत बड़ा नंबर है और वो है $488 मिलियन। वीडियो बार बार इस फिगर का हवाला देती है कि अमेरिका ने तवील मुद्दती टेक्निकल सपोर्ट का ये प्रोग्राम दिया है, जिसका मतलब है कि मगरबी ताकतें भी इस रिश्ते में भारी सरमायाकारी कर रही हैं। अब इस $488 मिलियन के पैकेज में असल में है क्या? ये बुनियादी तौर पर F-16 बेड़े के रेडार सिस्टम्स को जदीद तरीन बनाने का एक वसी पैकेज है। दावा यह है कि ये कोई मामूली मेंटेनेंस नहीं है, बल्कि एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसके बाद ये तैयारे एक बार फिर से खतरनाक हद तक जदीद हो जाएंगे। इस डील का सबसे दिलचस्प पहलू इसकी मुबैना सफारती जंग है। बयानिया यह है कि भारत ने वाशिंगटन DC में इस पैकेज को रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। सोर्स इसे पाकिस्तान के सफारती असर और रसूख की एक बहुत बड़ी दलील के तौर पर पेश करता है। वीडियो इन तमाम दलाइल को एक बाकायदा टाइमलाइन में जोड़ती है।
2019 کے سرپرائز حملوں کے دعووں سے لے کر پچھلے 365 دنوں کی سفارتی کامیابیوں اور نئے اتحاد بنانے تک کا سفر، اور اس ٹائم لائن کا نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ مستقبل کی کسی بھی کشیدگی سے نمٹنے کے لیے اب مکمل اور بھرپور تیاری موجود ہے۔ آخری سیکشن، اسٹریٹجک غلبے کا نتیجہ۔ ان تمام چیزوں یعنی ایئر فورس کے انضمام، چین کے تعاون اور امریکی اپ گریڈز کو ملا کر سورس کس حتمی نتیجے پر پہنچتا ہے؟ سورس کا حتمی دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان اب اپنے حریفوں سے لفظی طور پر سالوں آگے نکل چکا ہے۔ ان کے مطابق یہ کچھوے اور خرگوش کی وہ مشہور کہانی نہیں ہے جہاں خرگوش آگے جا کر سو گیا، بلکہ ان کا ماننا ہے کہ ٹیکنالوجی اور حکمت عملی کی بدولت ایک ایسی ناقابل تسخیر برتری حاصل کر لی گئی ہے جو دوسرے فریق کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ تو اس سب کا لب لباد کیا ہے؟ اگر کثیر الجہتی فوجی انتظام اور عالمی شراکت داریوں کے یہ غیر معمولی دعوے واقعی سچ ہیں، تو خطے کی آئندہ دفاعی حکمت عملیاں اس نئے پیراڈائم کے مطابق کیسے تبدیل ہوں گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو مستقبل کی جیو پالیٹکس کا رخ طے کرے گا، اور ہم سب کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ آج کے اس